हाय फ्रेंड्स, ये 2023 के कंप्लीट हो क्या आपको मिलेगा यहाँ पे 2023 का सीडीएस का। जैसे मैंने 2024 का किया है फर्स्ट एंड सेकंड पेपर का, उसी से 2023 का सेकंड पेपर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कैटल ऑफ फिश। कैटल ऑफ फिश होता है मतलब आप किसी स्ट्रेंज लोकेशन पे आ गए हैं, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट। देखिए इसके लिए अलग अलग वो है। कभी कभी पर्सन के लिए भी यूज होता है कैटल ऑफ फिश, मतलब ऐसा पर्सन जो बहुत ही स्ट्रेंज हो गया, मतलब अब ऐसी जगह पे आपको भेज दो जहां पे आपके लिए बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो पूरा बन जाए, तो आप क्या हो जाएंगे वहां पे, क्वीर पर्सनालिटी, मतलब ऐसी हो जाएगी स्ट्रेंज, समझ में नहीं आ रहा भाई करूँ क्या है यहाँ पे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, मतलब एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज था, मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा स्टेटमेंट लेना चाहिए था मुझे, बट सिर्फ वही लिया मैंने, दैट ईडीएम लिया मैंने। तो थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी यहाँ पे। तो इसका ही मतलब समझिए कि एक कंप्लीटली डिफरेंट पूरी सिनेरियो ही अलग है यहाँ पे कैटल ऑफ फिश। तो इसका मतलब ये होता है कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। ओके, डिफिकल्ट मैटर नहीं होगा, डिफिकल्ट मैटर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। द फ्रेज कैटल ऑफ फिश इज एन इडियम दैट मीन्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर सिचुएशन often imply complexity or difficulty different from what previously discussed। चलिए देखिए, मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस इज वन थिंग बट रनिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। मतलब पूरी बहुत ही अलग सिनेरियो उसको डील करना, अगर आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है और उसको चलाना है। तो आई थॉट प्रोग्रामिंग वुड बी इजी बट डीबगिंग कॉम्प्लेक्स कोड इज अ होल न्यू कैटल ऑफ फिश। चलिए, सिटिंग ऑन द फेस। अब मुझे बताया सिटिंग ऑन द फेस आपको कितनी बार बता चुका हूं, सिटिंग ऑन द फेस आपके एनडीए में कितनी बार आ चुका है, कोई नया तो है नहीं। इसलिए देखिए रिपीटेशन कितना इंपॉर्टेंट, मतलब इसलिए पेपर सॉल्व ही एनडीए का हो या सीडीएस को कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको लगता होगा ना कि नहीं एनडीए वाले नहीं आता, कि देखिए सिटिंग ऑन द फेस 3 बार उन्होंने एनडीए में पूछा, एक बार उन्होंने सीडीएफ से पूछ लिया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेकिंग साइड्स तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट फॉलोइंग द रूल्स तो बिल्कुल नहीं होगा, नॉट टेकिंग अ डिसीजन। ठीक है, मतलब कोई ऐसा कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बेसिकली यू आर सिटिंग एट वन प्लेस, ऐसी जगह पे आप ऐसे बैठे हैं और आपको ए और बी दोनों में के बीच में डिसाइड करना है कि कौन आपका फेवरेट है, या कुछ भी दोनों में से कोई भी एक चीज डिसाइड करनी है, यू आर अनेबल टू डू सो। या फिर आप 10th के बाद ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको एनडी आपको डॉक्टर के लिए पढ़ना है, या फिर नीट करना है, या फिर जेई करना है, क्या करना है, या साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, आपके करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप। तो वैसी जगह पे हो आप, वैसी सिचुएशन पे हो आप, दैट यू आर अनेबल टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो आपके जजमेंट आपको उसकी वजह से डिले हो रहा है। सो दैट्स द थिंग। चलिए, अब डिस्प्यूट के केस में भी हो सकता है, या जैसे बोला ना कि आपके दो दोस्त के बीच में अगर कोई झगड़ा है, आपको किसी का साइड लेना है, तो उस केस में भी हो सकता है, बिकॉज बोथ ऑफ योर फ्रेंड्स, फैमिली में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। ही स्ट्रेन्ड एवरी मतलब देखिए, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व मतलब अपनी तारे, मतलब शरीर के सारे नर्व्स हिला दे रहा भाई। टू अंडरस्टैंड एंड डिस्कोर्स ऑन फिलॉसफी, मतलब पूरी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। ट्राइड हार्ड, ये तो देख के लगता है। क्रिटिसाइज नहीं होगा, क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि आप किसी को वो कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो एक तरह से उसकी। ट्राइड हाफ हार्टली तो बिल्कुल, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा। रेस्ड क्वेश्चन, ये तो नहीं, किसी तरीके से इसके साथ एडजस्ट नहीं होता है। तो ट्राइड हार्ड इज द राइट आंसर फॉर द स्ट्रेन्ड एवरी नर्व। The phrase strain every now means to put in maximum effort or try very hard to achieve something. In this context, it means the person made a great effort to understand the discourse on philosophy. चलिए, when it come to using technology, she is completely at sea। ये भी करा चुका हूं आपको मैं ऑलरेडी। PYQ है। at sea का मतलब होता है puzzled, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब भाई जब आप टेक्नोलॉजी यूज करते जाओ तो आपको हाथ ही नहीं काम कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब होता है कंफ्यूज स्टेट या फिर पजल स्टेट। एक हमारा ईडीएम हमने पढ़ा था, ऑल एट सी। ऑल एट सी, ये मैंने जब अपना कराया है, जो मैंने 250 वर्ड्स का 250 ईडीएम्स कराए हैं, वर्ड्स के ईडीएम्स है मेरे, तो उसके अंदर ये आया था ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है कि कंफ्यूजन स्टेट, क्लियर नहीं है आपके दिमाग में। चलिए, द फ्रेज एट सी मीन्स टू बी कंफ्यूज और अनसर्टन अबाउट समथिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप से मुझे एक ही चीज याद रखा है, मोदी जी। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्पीकर है, सच बताओ बहुत अच्छे स्पीकर है वो। एबिलिटी टू राइट नहीं होगा, एबिलिटी टू रीड भी नहीं होगा, एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। वो इतना अच्छा बोलते हैं कि सामने वाला सुन के कन्विंस हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यहां पे होगा एबिलिटी टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो स्टेटमेंट पढ़िए, समझ में आ जाएगा वैसे।
द कार बिलोंग टू रवि, दिस कार बिलोंग टू रवि, बट रिसेंटली इट चेंज हैंड्स। इट चेंज हैंड मतलब क्या होगा, कार के हैंड चेंज हो रहे, तो क्या मतलब है इसका भाई, चेंज ऑफ ओनरशिप होगा, चेंज ऑफ ड्राइवर होगा। बिलोंग, रवि को, रवि उसका ओनर है, उसके फिर क्या हो गए, इट चेंज हैंड मतलब उसका ओनरशिप चेंज हुई है। मशीन और मशीनरी तो छोड़ ही दो, मैकेनिक और मशीनरी छोड़ ही दो, तो क्या होगा, ओनरशिप इसकी चेंज होगी। बहुत सिंपल था ये, अगर स्टेटमेंट वाइज से देखा जाए तो। अगर ऐसे भी पूछा जाता है इट चेंज हैंड, तो मे भी थोड़ा ट्रिकी बन सकता है, उसको ट्रिकी बनाया जा सकता है, लेकिन एज पर द स्टेटमेंट अगर इसको डाला गया है तो बहुत ही ईजी है, चेंज ऑफ ओनरशिप। चलिए, ये बहुत ही मतलब ये जब ऐसे देते हैं ना तो उसमें मजा आ जाता है, क्योंकि ऐसे में लोग बोलते हैं तुम कम दिमाग वाला हो, बस समझ लो कैसा है, इसका मतलब है। द फ्रेज चेंज हैंड मीन्स टू पास फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग स्पेशली प्रॉपर्टी और गुड्स इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड। चलिए, द हाउस हैज चेंज हैंड्स, द कंपनी चेंज हैंड्स आफ्टर अ मेजर मर्जर। ये बहुत बहुत अच्छा है वैसे, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूंगा क्योंकि रिपीटेशन के इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। He turned down the new assignment. He felt that he already had too many iron in the fire. Too many iron in the fire मतलब आपके 10 काम आपके सामने पड़े हुए हैं. You have a multiple work to do. बोलते हैं कभी कभी कि डोंट टेक टू मेनी आयरन इन योर फायर, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे काम एक साथ मत लो। बोलते हैं ना, डोंट डू मल्टीपल टास्क, एक काम एट अ टाइम ले रहे हो, करो अच्छे से। तो यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी नहीं होगा, हैविंग प्रॉब्लम भी नहीं होगा, हैविंग मल्टीपल टास्क टू कंप्लीट, बहुत सारे काम है जो करने हैं। सो दैट्स वाई टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होगा डी। Too many irons in the fire, being involved in too many activities or responsibility at the same time. She declined a news of offer because she already had too many iron in the fire. मतलब बहुत सारे जॉब ऑलरेडी थे उसके पास, काम बहुत सारे थे। ब्रेन ड्रेन, अरे यार कितनी बार बताएं ब्रेन ड्रेन का, ये तो आपको अगर एसएसबी भी आप जाएंगे तो और किसी कांटेक्ट में रहे होंगे एसएसबी वाले किसी के, तो लेक्चरेट का टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे अच्छे ब्रेन्स हैं, दे आर ड्रेनिंग कि यहाँ पे वो फॉरेन जा रहे हैं, हमारी कंट्री को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हमारी कंट्री को छोड़ रहे हैं। रीजन इज दैट कि हमारे यहाँ पे उन्हें उस लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, उन्हें लग रहा है कि दिस इज नॉट द राइट प्लेस, वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, वहां पे सेटल हो रहे हैं। तो ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए हमारी कंट्री ने बहुत सारी कंट्री के साथ ट्रीटी साइन की, जब आपके पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो उतने साल रहेंगे, आफ्टर सम टाइम दे विल वर्क फॉर 3-4 ईयर जो भी है, एंड यू विल सेंड बैक होम, मतलब वापस इंडिया भेजो आप उन्हें। ये सब चीजें हमारे साथ, हमारी कंट्री के साथ हमने बहुत सारी कंट्री के साथ साइन कर रखी है। अदरवाइज हमें पता है कि हमारे बच्चे उधर पढ़ने जाते हैं, उधर ही टिक जाते हैं, आते ही नहीं है, आपको पता होगा। देखिए, मोमेंट ऑफ, ये हायर स्टडीज नहीं होगा, हायर स्टडीज नहीं होगा, मोमेंट ऑफ प्रोफेशनल टू अनदर कंट्री फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट, प्रोफेशनल फॉर सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी वोरिटी के लिए नहीं जा रहे, बेटर प्रोस्पेक्ट के लिए जा रहे हो, ये ज्यादा अच्छा आंसर है यहाँ पे। चलिए, बिकॉज स्टडीज के लिए तो क्या, स्टडीज के लिए भले जा रहे हैं, लेकिन स्टडीज के बाद कितने तो वापस आ जाते हैं। लेकिन दोज हु स्टे देयर फॉर द बेटर प्रोस्पेक्ट, या फिर कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बोले आप सुनते भी होंगे आपके आसपास बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं, वो अपने पंजाबी भाई लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं बेटर है, या फिर उनको जो बहुत सारे जो अपने केरला के लोग हैं वो दुबई और गल्फ में जाते हैं। सो दिस हैपन्स, सो फॉर द बी इज द राइट आंसर। अगला, as right as rain, I just need to take rest and then I will be as right as rain। खुद देखो क्या मतलब होगा इसका, इसका मतलब होगा वापस अच्छी स्टेट में आ जाना, इन अ गुड मेंटल और फिजिकल स्टेट। तो दिख के लग रहा है यार कि भाई मेरे को थोड़ा सोने दो, आई विल जस्ट रेस्ट, उसके बाद मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। तो इन अ गुड मेंटल और एंड फिजिकल स्टेट। ओके, चलिए, आफ्टर अ फ्यू डे ऑफ रेस्ट आई वॉज एज राइट एज रेन। इट इज ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी, ग्रीक आपको समझ में आती है, मेरे को तो नहीं आती। तो इसका मतलब होगा ऐसी चीज जो मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रही, कुछ भी नहीं समझ में आ रही, ऑल ग्रीक टू मी। जैसे गांव वाले बोलते थे ना, बचपन की बात है, लाइक ग्रैंडफादर की क्या उर्दू फारसी लिख दिया है। उर्दू फारसी लिखना मतलब कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है ये। तो उसका मतलब वही आता है कि कभी कभी वैसे कुछ लिख देते हो ना, तो घर वाले ऐसी कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, बोले क्या लिखा है, कहाँ से लिखे, वही है ऑल ग्रीक, मतलब उसी का मतलब है, उसी तरीके का स्टेटमेंट है, उसी तरह का इडियम है, समथिंग विच आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल, चलिए, समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज कॉमनली यूज्ड व्हेन फेसिंग कॉम्प्लेक्सेस और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स। वही है, ट्राई रीडिंग द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बट इट वाज ऑल ग्रीक टू मी, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ऐसे टर्म्स वहां पे दे रखे थे। चलिए, अब अगले यहाँ पे आते हैं भाई, ये वर्ड भी करा चुका हूं मैं, सिमिलर वर्ड पे बात करते हैं, यूटोपियन, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू है। आपको मैंने यूटोपियन के लिए एक स्टोरी बताई थी, दैट वाज ऑफ कौन सी, गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी इज वन ऑफ द यूटोपिया,
मतलब वहां पे ऐसी सिचुएशन है कि एक घर में प्रॉब्लम होती है तो बाकी घर आ जाते हैं उठ के, पहले हाँ हाँ बताओ हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम। पॉइंट इज दैट कि आइडियल कंडीशन, वैसी आइडियल कंडीशन की जहां पे सब एक दूसरे के लिए भाई मरने तक के रेडी है। आजकल सोसाइटी इज नॉट दैट, आजकल की सोसाइटी प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा, बोले हमें क्या लेन देन है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। पहले भी इतना नहीं था बट ठीक है। तो इसका मतलब होता है बहुत ही आइडियल कंडीशन है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा प्रैक्टिकल। सही बताऊं तो प्रैक्टिकल इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका देखिए प्रैक्टिकल इसका अपोजिट होगा, आप लिख सकते हैं इसको। यूटोपियन मतलब बहुत आइडियलिस्टिक होता है, ऐसा कि भाई मतलब सीधा स्वर्ग आ गया इधर, ये बोल सकते हैं आप। आइडियल, यूटोपियन मीन्स आइडियलिस्टिक और परफेक्ट बट ऑफन अनरियलिस्टिक विजन ऑफ सोसाइटी और आइडिया। It come from utopia, a term coined by Sir Thomas More to describe an imagined perfect society. अब आपको बताया ना गोकुलधाम सोसाइटी इसका एग्जांपल मैंने। चलिए आइडियलिस्टिक, बाकी तो आप देखिए प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक बहुत अच्छा वर्ड है यार, प्रैग्मेटिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स अ पीवाईक्यू। प्रैग्मेटिक का मतलब ही होता है पीवाई सॉरी प्रैक्टिकल। बाकी आप पढ़ सकते हैं ये लोग, बाकी वर्ड्स में कुछ दम नहीं था वैसे, यही सब था। प्रैक्टिकल, मेटेरियलिस्टिक ऑलरेडी आपको है। हाँ न्यूगेटरी, न्यूगेटरी the shortage of fund will render nugatory the implementation of the reform। nugatory का मतलब होता है nothing, futile, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बहुत क्लियर कट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है उसके हिडन मीनिंग होते हैं, मतलब उसके किसी चीज को इम्प्लाई, हिंट एक तरह से। इम्प्लिसिट का मतलब होता है हिंट करना। और इनफेक्चुअल, इनफेक्चुअल का मतलब होता है कि जिसका इफेक्ट कुछ जीरो हो जाएगा एक तरह से, बोलते हैं ना इन इफेक्ट, मतलब जो भी काम किया वो इफेक्टिव नहीं था, नॉट इफेक्टिव, तो वही एक चीज इनइफेक्चुअल। तो इसका भी हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। द शॉर्टेज ऑफ फंड विल रेंडर न्यूगेटरी। न्यूगेटरी का मतलब होता है फ्यूटाइल, नो वैल्यू, नो इंपॉर्टेंस, यूजलेस उसको बोलते हैं, वर्थलेस, तुच्छ, ये मतलब होता है न्यूगेटरी का। चलिए तो इनफेक्चुअल इसका राइट आंसर होगा। द वर्ड, ये मैंने नहीं कराया था बाय द वे, मैं बता दूं ये मैंने नहीं कराया था, किसी भी पीआईक्यू में रिपीट नहीं हुआ है, नया वर्ड है, ये बताना चाहता हूं मैं। हर चीज को क्रेडिट लेना भी सही नहीं है, क्योंकि अब मैं इसलिए बोलता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये बात बहुत अच्छी है कि भाई इतने क्वेश्चन करने के बाद हमें अराउंड 10 में से 7 से 8 हमें रिपीटेशन मिल जाती है। अब क्या चाहिए, अब चाहिए क्या तुम्हें भाई? अब तुम पूरी दुनिया भर की किताबें पढ़ो, ये देखो ये ऑलरेडी कर रखा हमने, ये तो पीवाईक्यू है यार, देखो मैं कैसे, इतना थोड़ी मतलब। द फर्स्ट कन्वर्स्ड एंड देन कोलैप्स ऑन द फ्लोर। अगर आपको भरोसा नहीं है, अब मैं इतना तो याद नहीं है कि मैंने कौन से वाले नंबर में करा रखा है, बट डेफिनेटली इट हैज बीन डन। अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा, आपकी नोटबुक चेक कर लेना अगर आप रेगुलर बनाते हो तो, नहीं तो पीडीएफ करना होगा तो पीडीएफ देख लेना। इसका मतलब होता है भाई डर जाना, शिवर करना, सिंपल सी बात है। द फर्स्ट कन्वर्स एंड देन कोलैप्स ऑन द फ्लोर मतलब ना पूरा हिल गया पूरी तरह से, अभी धमाका हुआ उसकी वजह से हिला, किसी के बोलने पे हिला, किसी की रीजन से हिला, मतलब पूरी तरह से हिल गया, कांप गया वो। उसके बाद क्या हो गया भाई, गिर गया वो, देन कोलैप्स ऑन द फ्लोर, शिवर्ड। तो सॉरी वो तो छोड़ दो, शिवर्ड इसका आंसर होगा, ठीक है। क्राउच मतलब होता है झुक जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। शाउटेड, शाउटेड तो क्राइड बिल्कुल नहीं, ये तो बाकी में दम नहीं है वैसे, सही बताऊं तो मैं बाकी वर्ड्स में। द वर्ड कन्वर्स मींस टू शेक अनकंट्रोलेबली ऑफन ड्यू टू द इलनेस और स्ट्रॉन्ग इमोशन, वही मतलब अलग 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 रीजन की वजह से। चलिए ट्रेम्बल्ड, शडर्ड, शुक। चलिए अब ये बताओ, कॉम्प्लेसेंट तुम लोगों ने नहीं कर रखा, बस बताओ तुम मेरे साथ। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना, बताइए। कंटेंटेड, डिसकंटेंटेड तो इसका अपोजिट होगा यार, डिसकंटेंटेड तो इसका अपोजिट होगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है निग्लेजेंट, जो कि ध्यान नहीं देता किसी चीज पे, केयरलेस है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। वी मस्ट नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉम्प्लेसेंट मतलब संतुष्ट होना, जितना तुम्हारे पास है उसी से तुम खुश हो जाओ, और वैसे लोग प्रोग्रेस नहीं करते फिर, ये मतलब है यहाँ पे। चलिए ये ऑलरेडी करा रखा है तो पीआईक्यू है यार, ये तो तुम्हारे लिए भी इजी लग रहा होगा, उसमें क्या है। देखिए अभी बाकी तो वर्ड्स में कुछ दम नहीं था। हाँ, द एम्प्लॉय रिजेक्टेड द डिलीवरी पे ऑफर। डिलीवरी का मतलब होता है एक तरह से बहुत ही छोटा, मतलब इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट पे ऑफर, मतलब अब सही में उस हिसाब से समझ में भी आ रहा है कि किसी को पेमेंट, मतलब एक तरह से कोई जॉब के लिए गया और उसको भाई बोला 15,000 दो, बोला 15,000 तो ऐसी रोज का मालूम है, तो मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट उसको दी जा रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा, डेरोगेटरी नहीं होगा। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, किसी को, किसी के बारे में आप निंदा करते हैं, पब्लिकली निंदा करते हैं, खराब बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेटरी निंदा तो भी ठीक है, निंदा वाला भी तो भी ठीक है, तो निंदा तो भी क्रिटिसाइज के लिए बोला जा सकता है, भाई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। डेरोगेटरी तो बिल्कुल गाली गलौज में उतर आता है, खराब बोलता है, बैक बिचिंग करता है, उसको बोलते हैं डेरोगेटरी कमेंट करना, ठीक है, खराब, बिल्कुल खराब, ठीक है। पार्शियल आप जानते ही हैं, मतलब
आधा अधूरा एक तरह से, पार्शियल, या कभी कभी लोग पार्शियल हो जाते हैं, मतलब सपोर्ट भी ले लेते हैं, बायस उसके लिए भी जाता है। फुल तो आप जानते हैं इनएडिक्वेट इसका आंसर होगा। ठीक है, इनएडिक्वेट मतलब इनसिग्निफिकेंट, उतना उस लेवल का उसे ऑफर नहीं मिल रहा था। ये देखिए नया वर्ड है, लेकिन हाँ ऑप्शंस के हिसाब से आप कर सकते थे अगर आपको ऑप्शन की थोड़ी भी समझ है तो। ये ऑप्शन डेरोगेटरी भी हमने कर रखा था, पार्शियल फुल में दम ही नहीं है वैसे, तो इनएडिक्वेट यहाँ पे इज द राइट आंसर। ये नया वर्ड था, सो प्लीज इसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसका इडियम इसका एंटोनिम निकालेंगे, इसका सिनोनिम निकालेंगे, इसका हिंदी इंग्लिश मराठी जो मीनिंग आप निकालना चाहते हैं निकालेंगे, और इसके ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे। ये हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। इनएडिक्वेट, द वर्ड डिरिजरी वाज रिडिकुलसली स्मॉल और इनएडिक्वेट, बहुत कम, बहुत ही ज्यादा कम, इनसफिशिएंट, मीगर। चलिए, द वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज ऑफ द डिरिजरी वेज ऑफर्ड, बहुत ही चिंदी उन्हें मिल रहा था। चलिए, डिफ्यूज, अरे यार बताओ, बम को डिफ्यूज करते हैं यार, अब बताओ, ये पढ़ा नहीं है हमने, ये क्वेश्चन आया था हमारे डिफ्यूज के ऊपर ही। अब दे सक्सेसफुली डिफ्यूज द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। याद आ रहा मुझे कि जब हमारे जो एसएफ वाले फोर्सेस, पैरा एसएफ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं। इसका सिनोनिम होगा न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, किसको न्यूट्रलाइज करते हैं, वो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड है यहाँ पे मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, मतलब पेन को, प्रॉब्लम को कम करना। एलिवेट एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, एलिवेट एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। ठीक है, लेसन एक अच्छा वर्ड है, याद करिए, सब पढ़ा हमने, ये तो आ रखा है यार, ये तो पीवाईक्यू है। अपोजिट क्या होगा, एक्टिवेटेड इसका अपोजिट हो जाएगा। मिटिगेट, मीडिएट मतलब मालूम क्या होता है, मीडिएट तो दो लोगों के बीच में आप जब वो करते हैं ना, सुलह कराते हैं, उसको बोलते हैं मीडिएशन। ठीक है, मीडिएटर होते हैं। ओके, तो इसीलिए मीडिएट तो बिल्कुल नहीं होगा। नरेटेड तो जो कहानी सुनाता है उसको बोलता है नरेट कर रहा है। डिफ्यूज का क्या होगा, मिटिगेट। चलिए, मीन्स टू रिड्यूस द डेंजर और टेंशन, संकट को कम करना, वो न्यूट्रलाइज करना, काम डाउन, मिटिगेट, एलिवेट। ठीक है, उसके बाद एलिवेट में समझना कि बढ़ाने की बात करो, एलिवेट का मतलब भी होता है कम करना। और लेसन, चलिए, द पुलिस डिफ्यूज द प्रोटेस्ट बाय नेगोशिएटिंग विद द लीडर, पुलिस ने भाई बातचीत करके जो प्रोटेस्ट था उसको शांत करा दिया। मीडिएट तो बताया, रिजॉल्व डिस्प्यूट। मीडिएटर ये भी पूछा जाता है, मीडिएटर के बारे में पूछा गया बहुत बार, ये वैसे बहुत कॉमन वर्ड है, बता दो आपको, नरेट तो टेल स्टोरी। द बिजनेस फ्लाउंडर्ड, ये तो बहुत सिंपल होगा आपके लिए, बस ऑप्शन देख लो, आप आराम से कर सकते हो। द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के टाइम पे बिजनेस क्या हुआ, गिरा कि ऊंचा उठा, बताओ। तो ऑफ कोर्स सी बात है, पेंडेमिक के टाइम पे बिजनेस सारे नीचे ही गिरे थे। फेस मेनी प्रॉब्लम्स, सिंपल सी बात है। गाइडेड थ्रू मतलब स्केल थ्रू, गिल्डेड थ्रू मतलब होता है कि कभी भी आप उससे निकल गए, स्केल थ्रू होता है। फ्लोटेड तो पता ही है, सक्सीडेड तो इसका अपोजिट हो जाएगा। फेस मेनी प्रॉब्लम्स, द वर्ड फ्लॉन्टेड मीन्स टू स्ट्रगल और एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, संघर्ष करना, असफल होना। स्ट्रगल्ड, स्टम्बल्ड, फ्लैटर्ड। चलिए, ब्रेविटी बताइए, ब्रेविटी ऑफ स्पीच होती है, हाँ मतलब अब मतलब बोलते हैं कि स्पीच बड़ी ना रखना, छोटा रखना। देखिए, लेंथीनेस तो इसका अपोजिट है। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंसीजन। कंसीजन का मतलब होता है भाई कंसाइज करना, आपने पढ़ा है ना, कंसाइज, प्रिसाइज। ठीक है, स्पेसिफिक, ये क्या है, इसका सिनोनिम है। ब्रेविटी का मतलब होता है, देखिए एक ऐप है, ब्रेविटी ऐप है, वैसे बताऊं तो ब्रेविटी एक ऐप है जिसमें आप जाके होटल में थोड़े टाइम के लिए रुक सकते हैं, 4-5 घंटे के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस जगह पे रुक सकते हैं। तो ब्रेविटी मतलब शॉर्ट स्टे भी, मतलब उसके लिए उन्होंने ऐप इसी बेसिस पे बनाया कि ब्रेविटी का मतलब होता है छोटा। तो अगर छोटा स्टे करना है तो आप जाके भाई वो ऐप इंस्टॉल करिए, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ब्रेविटी का मतलब होता है छोटा करना, तो कंसाइज होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, ये तो थोड़ा सा आसपास भी देखते रहते हो, चीजों को समझोगे तो आ जाएगा, बहुत कॉमन वर्ड है, न्यूज पेपर में आता रहता है। ओके, और रिपीट हुआ वर्ड है, कोई नया नहीं, रिपीट हुआ वर्ड है, बताओ आपको मैं। फाइंड द अपोजिट, इनविंसिबल, बताओ इनविंसिबल का मतलब तुम्हें नहीं पता, बताओ तो तुम। इनविंसिबल होता है जो भाई जिसको तुम जीत नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाज अ ग्रेट ब्लो टू द इनविंसिबल इमेज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ऐसी इमेज थी कि भाई ग्रेट ब्रिटेन कभी हार नहीं सकता है, भाई अमेरिकन से हरा दिया, बोले हाँ हम क्यों, हम हरा देंगे इनको। तो क्या होगा, इनप्रेग्नेबल का मतलब होता है तुम किसी को पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, पेनिट्रेट किसी को नहीं कर पाओगे। जैसे किसी की आर्मी इनप्रेग्नेबल है, मतलब उसके अंदर ही घुस नहीं सकते हो, मतलब अगेन उसको आप चीर फाड़ नहीं कर सकते हो, उसके अंदर आप एंटर नहीं कर पाओगे, उसकी टेरिटरी को आप घुस नहीं सकते उसकी टेरिटरी में, तो वो इनप्रेग्नेबल होता है। अनबीटेबल, अनबीटेबल ये इसका सिनोनिम है। इनसरमाउंटेबल, अगेन ये तीनों इसका सिनोनिम है। आपको बताऊं तो मैं, अपोजिट क्या होगा, वल्नरेबल, मतलब इनविंसिबल मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, वल्नरेबल वैसा है जिसको कभी भी ऐसे एक थप्पड़ मार के भी जीता जा सकता है।
वैसा है वो। वल्नरेबल उतना वीक है। द वर्ड इनविंसिबल मीन्स टू पावरफुल और टू डिफीटेड और ओवरकम। अजेय, अनबिचेबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, इनप्रेग्नेबल, इसके सारे सिनोनिम है। अपोजिट तो बता दिया आपको मैंने। देखिए बाकी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वल्नरेबल मतलब कमजोर व्यक्ति होता है, वीक, अनप्रोटेक्टेड, इनविंसिबल, ये सारे आपको इजी अब समझ में आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप प्लीज इसको पढ़िए, ठीक है। इनसरमाउंटेबल में टू ग्रेट टू ओवरकम, मतलब अगेन वही सेम सिचुएशन। अनकॉन्करेबल। कंडेंसेशन बताइए। द फर्स्ट स्टेप इन प्रेसिपिटेशन इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बादल बनाते हैं, करेक्ट। तो ऑपोजिट क्या होगा, इवापोरेशन। अब्रिजमेंट, देखिए अब्रिजमेंट याद करिए, अब्रिजमेंट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। देखिए जब दो ऐसे दो अपना रिवर के दो छोर हैं, उनके बीच में ब्रिज बनता है ना, ब्रिज क्या करता है, दोनों के गैप को फिल करता है, करेक्ट। दोनों छोर के गैप को फिल कर रहा है। तो अब्रिजमेंट का रोल क्या है यहाँ पे, एक गैप को फिल करेगा, रिड्यूस करेगा, शॉर्टन करेगा, यही सब होगा ना इसका मतलब, यही होना भी चाहिए। चलिए, रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है समराइज करना किसी चीज को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप किसी को रोक लगा रहे हैं। रिकैपिचुलेशन ये ज्यादा करके टीचर्स जिसके लैंग्वेज में बहुत यूज होता है। हम इधर आप बोल रहे खुद बोलते हो ना, रिकैप कर रहे हो, रिकैप याद करिए, छोटा सा वर्ड है रिकैप, उसी से तो बना है आगे। अब रिकैप जब कभी आपको मूवी वूवी देखते हो तो रिकैप दिखाता है ना, जैसे मिर्जापुर 3 देखोगे तो मिर्जापुर 1 और 2 का रिकैप दिखाएगा थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे तक, मतलब वो पूरा आपको समराइज कर, हाँ भाई क्या हुआ था पहले, एक आपको आइडिया देगा। और देखो रिकैप से याद रखा, याद आया कि नहीं आया, आप मूवीज में सब में, सीरियल्स में, ड्रामा में सब देखने को मिलता है। चलिए, बिकम टाइट और नैरो, रिस्ट्रिक्शन लगाना, एक तरह से टाइटन करना, कंप्रेस करना, कंस्ट्रक्शन। चलिए पढ़ लीजिए आप इसको थोड़ा सा। रिकैपिचुलेशन मतलब समराइजिंग द मेन पॉइंट, समरी, ओके। दिस assured in a large scale इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस assured in large scale मतलब ये भाई कि उस चीज को शुरुआत है। वैसे assured का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत करना, इनिशिएट करना। अपोजिट क्या होगा उसका, ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। लेड बिल्कुल नहीं होगा, लेड का मतलब होता है वो करना, इसका मतलब सिमिलर जाएगा लेड, ऐसा अपोजिट की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ तो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। डायरेक्टेड, लेड, कंडक्टेड, ही तो सब इससे सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। Assured means to introduce or bring in something new, जिसकी शुरुआत कर रहे हो आप। The opposite of that is obstructed, रोक लगा देना, उसके बीच में घुस जाना, मतलब ऐसे एक वर्ड, एक वो है इडियम है, पिन इन द बड। पिन इन द बड मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत हो ही रही थी, जब आपने उसको पिन कर दिया। बड क्या होता है, जब अपना फ्लावर बड निकलता है ना, वो कलियां निकलती हैं, तो आपने उसी में पिन कर दिया, तो क्या हो गया, वो बुझ गया ना, मतलब सूख गया वो, वही बात है यहाँ पे। प्रारंभ करना, अशड मतलब होता है प्रारंभ करना। अब लेट देखिए, लाइट लेट क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, गाइड करना, डायरेक्ट करना, शुरुआत करना, वही एक तरह से। कंडक्टेड अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑब्स्ट्रक्टेड इसका अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्टेड अगेन गाइड करना एंड ऑल। सो चलिए ये बताइए, ये हमने वो किया है कि नहीं किया है। ऑब्फ्यूस्केटेड, ऑब्फ्यूस्केटेड का मतलब होता है कि आप किसी चीज को हाइड कर रहे हो, एक तरह से उसको मतलब बोलते हैं ना, मडल कर रहे हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप उसके अंदर छुपा रहे हो। द राइटर कंफ्यूज कर रहे हो, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज कर रहे हो। तो द राइटर ऑब्फ्यूस्केटेड द रियल इशू विथ स्मॉल डिटेल्स, मतलब कहने का मतलब है उसको उसने कंफ्यूजिंग बना दिया। देखिए मिस्टिफाइड, ऑब्सक्योर्ड, मडल्ड, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड्स हैं यहाँ पे। अपोजिट क्या होगा, इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है उसके ऊपर प्रकाश डाल के उसको बड़ा करना, जैसे बोलते हैं ना इल्यूमिनेट, आपने वर्ड सुना होगा इल्यूमिनेट, ये लाइट के सेंस में यूज होता है। जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो उसको क्या होता है, उसको रोशनी मिलती है, उसको और क्लियर होती है चीजें। और किसी को अंधेरे में रखा जाए तो क्या होता है, क्यों छुपा रहता है। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज पे प्रकाश डाला उसने। राइटर क्या करेगा, प्रकाश ही डालेगा ना, ठीक है। तो प्रकाश डालना मतलब क्या होगा, उसको और क्लियर कर रहा हो, तो यहाँ पे इसका अपोजिट होगा इल्यूमिनेटेड। बाकी के सारे वर्ड जो हैं ये इसके सिमिलर है। ये वर्ड ऑलरेडी हमने कर रखा है, दिस इज अ नथिंग बट अ PYQ। चलिए आगे चलते हैं। बाकी अब समझ सकते हैं, मिस्टिफाइड आपको पता है, कंफ्यूज, चकराया हुआ, मतलब जो मिस्ट्री है, कहने का मतलब है कि जो मिस्ट्री है। एक अच्छा वर्ड है बी वाइल्डर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। परप्लेक्स्ड मतलब कंफ्यूज होना, ये पता है, आपको बता रखा है, परप्लेक्स्ड कोई नया वर्ड नहीं है। अपोजिट रिवील्ड, इल्यूमिनेटेड। चलिए अब बताओ भाई, ये वर्ड आपको नहीं पता है, द हॉरर एंड एबोमिनेशन। एबोमिनेशन भी बहुत अच्छा वर्ड है अपने आप में। ये मुझे लगता है पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही छपा हुआ है कहीं से, क्योंकि वो वर्ड मुझे लग रहा है पूरा स्टेटमेंट ने करा रखा है इससे पहले। द हॉरर एंड एबोमिनेशन ऑफ दिस, एबोमिनेशन मतलब घृणा,
ठीक है। ऑफ द सती सिस्टम, ऑफ द सिस्टम ऑफ सती इन इंडिया वाज कंडेम्ड। कंडेम का मतलब होता है कि निंदा करना। एबोहरेंस का मतलब मालूम है क्या होता है? एबोहरेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग घृणा होती है, हेट। ये अभोर वर्ड एक मैंने बताया था आपको, ABHOR, अभोर वर्ड होता है। अभोर वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हेट। टर्मिनेशन मतलब किसी चीज को आप वो कर देते हो, एंड कर देते हो, ठीक है। डिटेस्ट, देखिए डिटेस्टेशन का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग, डिटेस्ट वर्ड का मतलब भी होता है स्ट्रॉन्ग हेट। तो अपोजिट क्या होगा? एडोरेशन। एडोरेशन का मतलब होता है कि आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, आपके दिल से उसके लिए रिस्पेक्ट निकलती है, उसको बोलते हैं एडोरेशन। एबोमिनेशन भी अच्छा वर्ड है यहाँ पे, प्लीज। एबोमिनेशन का मतलब भी होता है घृणा करना एक तरह से, ठीक है। बहुत ही गलत चीज होती है वैसे तो एबोमिनेशन। चल पढ़ लीजिए आप। He was rebuked for his infraction। अब देखिए इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है वायलेशन, या समझ में भी आ जाएगा वैसे तो ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है आपको याद करिए। ट्रांसग्रेशन वर्ड ऑलरेडी बता रखा है मैंने बहुत पहले से। ट्रांसग्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। याद करिए जब फौज के इधर आप जाएंगे तो फौज के वॉल्स पे जो लिखा होता है, जो बाउंड्री वॉल होती है, जो भी ट्रांसग्रेस करेगा हमारे एरिया में घुसेगा उसकी जान बख्श दी नहीं जाएगी, उसको ऊपर भेज दिया जाएगा सीधा, मतलब दे विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और ब्रीच का मतलब क्या होगा? ब्रीच का मतलब ये होता है कि आप किसी रूल को तोड़ते हो। ब्रीच, यू आर ब्रीचिंग द कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई इसका? सिमिलर ऑब्जर्वेंस। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, ठीक है। रेवर करना, जो चीज है भाई उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है वॉयलेट करना, ठीक है। चलिए, एक्सेप्टेंस भी होता है फॉलो करना, लेकिन ऑब्जर्वेंस इज अ बेटर वर्ड फॉर दिस। चलिए, वॉयलेशन, ब्रीच एंड एवरीथिंग। एक्सेप्टेंस भी होता है एग्री टू समथिंग, अप्रूवल, डिनाइल, इसका रिजेक्शन। चलिए पढ़ लीजिए आप इसको। In the general reaction of the some people, it is a general reaction of the some people to denounce। denounce मतलब पब्लिकली वो करना कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Any new proposal by enthusiastic professionals, क्या होगा बताइए? डिनाउंस मतलब आपको बोला मैंने कि वो उसको रिजेक्ट करना, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। अपोजिट क्या होगा इसका? क्रिटिसाइज, सेंसर, कमेंट तो मतलब नहीं बनता, कमेंट का कोई लेन देन नहीं यहाँ पे। क्रिटिसाइज और सेंसर इसके सिमिलर वर्ड जा सकते हैं। अप्रिशिएट इसका अपोजिट वर्ड। अप्रिशिएट मतलब उसको एक्सेप्ट कर, डिनाउंस मतलब उसको पब्लिकली मना कर रहे, बोले नहीं चाहिए हमें, नहीं करना हमें। कभी कभी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, पब्लिकली रिजेक्ट करते हैं चीजों का, ये ज्यादा करके उसी सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो डिनाउंस मतलब पब्लिकली रिजेक्ट करना, उसको क्रिटिसाइज करना, ये सब जाएगा। और इसका अपोजिट हो जाएगा अप्रिशिएट करना, एक्सेप्ट करना। डिनाउंस मींस पब्लिकली डिक्लेयर समथिंग रॉन्ग और एविल। पब्लिकली बोला ना इसलिए आपको मैंने, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादा करके उसी सेंस में यूज किया जाता है। द अपोजिट ऑफ दिस इज अप्रिशिएट, व्हिच मींस टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस अप्रूवल। निंदा करना, दोष लगाना। चलिए, क्रिटिसाइज का अपोजिट क्या होगा? कमेंट। कमेंट मतलब अगेन कमेंडेशन कार्ड से याद रखिए, बहुत बार बताया मैंने। चलिए, कमेंट तो टिप्पणी करना होता है, इसका कोई लेन देन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। कमेंट तो सिर्फ ये था कि कमेंट करना, उसके ऊपर मुंह खोल देना बस। फॉस्टर्ड, बताइए। एम्परर, द एम्परर इज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी इंडिस्प्यूटेबली, ये भी अच्छा वर्ड है। इंडिस्प्यूटेबली मतलब भाई वही बस व्यक्ति है वहां पे, मतलब वहां पे डिस्प्यूट नहीं है, वही वहां का राजा है, कहने का मतलब है। वेंट बियॉन्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉस्टर्ड अ सर्टेन मोड ऑफ एलाइड कल्चर। फॉस्टर्ड मतलब आगे बढ़ना, किसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है। एंडोर्स करना इसका सिमिलर हो जाएगा। इनक्यूबेट, इनक्यूबेट बहुत अच्छा वर्ड है, ज्यादा करके इसके लिए होता है, बायोलॉजी में यूज होता है। इनक्यूबेटर यूज किए जाते हैं। इनक्यूबेट का मतलब क्या होता है? एक्स को रखा जाता है, उसको बोलते हैं ना कि टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर किया जाता है जिससे कि हैच कर पाए। हैच मतलब उसके अंदर से बच्चा उच्चा निकल पाए, एक जो अपने ये होते हैं जानवरों के, ठीक है। हेंस का एक तरह से बोल सकते हैं। तो इनक्यूबेटर मतलब अगेन प्रोग्रेस की बात करना, ओके। कल्टिवेट अगेन उसकी बात करना। तो तीनों वर्ड उसके सिमिलर जा सकते हैं। एंडोस तो पूरा सिमिलर है, इसका अपोजिट होगा सप्रेस, दबाना, साइड वो करना उसको, हाँ वही बोल सकते हो आप, दबा देना एक तरह से। सप्रेस मतलब रिस्ट्रेन और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम ग्रोइंग। फॉस्टर मतलब बढ़ावा देना। ये तो बहुत 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 अच्छा वर्ड था, ये रिपीटेड भी है वैसे काफी बार, और ऑप्शन सारे के सारे रिपीटेड। इनक्यूबेट वैसे नहीं था, लेकिन इनक्यूबेटर इतनी बार आप सुनते हो, न्यूज में सुनते हो, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है आपके लिए। चलिए, जैसे कभी कभी पुराने किंग क्या करते थे, दे सपोर्ट फॉस्टर्ड आर्ट एंड कल्चर इन हिज किंगडम, मतलब अपने कंट्री में भाई आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते थे। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। सेल्फ एग्रेडाइजमेंट। सेल्फ एग्रेडाइजमेंट मतलब खुद को बढ़ाना। देखिए एग्जरेशन पता नहीं क्यों यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, एग्जरेशन इसका सिमिलर वर्ड है, बाय द वे बताऊं आपको मैं। सेल्फ एग्रेडाइजमेंट मतलब होता है खुद को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। इसका अपोजिट होगा भाई
ह्यूमिलिटी मतलब वो हम्बल पर्सन है, हम्बल से बना है, मॉडेस्ट, ठीक है, हम्बल मॉडेस्ट, वैसा पर्सन इसके लिए होगा। दैट्स द राइट आंसर, ह्यूमिलिटी इज द राइट आंसर हियर। एग्जरेशन नहीं, बिल्कुल एग्जरेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सिमिलर है, ये थोड़ी गलती आजकल मैं कर दे रहा हूं, पता नहीं कैसे। इसका सिमिलर है, इसका अपोजिट नहीं है। देखिए अपोजिट इज ह्यूमिलिटी, यहाँ पे दिया भी है लेकिन वहां पे पता नहीं क्यों कांड कर रखा है मैंने। चलिए, विच मीन्स हैविंग अ मॉडेस्ट ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, तो इसलिए बोलता थोड़ा पीडीएफ में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब होता है अपने बारे में फुल हवा करना, वही है। सेल्फ प्रमोशन वही होता है, सेल्फ एग्रेडाइजिंग। ह्यूमिलिटी, सिंप्लिसिटी, मॉडेस्टी, ये सारे इसके अपोजिट वर्ड्स हैं और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ऐसा आपको भी ऐसे ही होना है। चलिए, एलिवेशन अपलिफ्टमेंट तो आप जानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगले देखिए, दिस वॉज देर वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेरियन colonizing tendency with the assertion of local landlords power that was able to assimilate। assimilate का मतलब होता है सबको मिलाना, assimilate pioneer peasant। देखिए अवरमेंट होगा, नहीं नहीं नहीं, असर्शन का मतलब होता है यहाँ पे असर्ट करना, मतलब अपनी बातों को वो करना, इंसिस्ट करना। देखिए इंसिस्ट इसका सिमिलर हो जाएगा। इसका अपोजिट होगा डिनायल। डिनायल मतलब नहीं, मतलब साइडलाइन कर लेना। अवरमेंट नहीं हुआ यहाँ पे, अवरमेंट किसी सेंस में नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज अवरमेंट का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर करना, पब्लिकली डिक्लेयर करना, यहाँ पे ट्रुथ को सामने लाना, ये सब होता है। इसका मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अवरमेंट इससे अच्छा वर्ड है, बताऊं आपको मैं तो। असर्शन, अवरमेंट किसी इससे लेन देन नहीं है, तो इसको हटा दो। इसके ऊपर सर्च करना आप लोग, बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा जा सकता है। इट कैन बी अ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट अपना जो अगला साल आएगा ना, अगले जिस साल आ सकता, क्या पता ये पूछा जा सकता है, बिकॉज ये पूछा नहीं है अभी तक इन्होंने। तो ये देखिए, डिनाइल इज अपोजिट वर्ड। असर्शन मतलब किसी चीज को आप असर्ट करते हो, पुट करते हो, स्ट्रांगली पुट करते हो, उसका मतलब है यहाँ पे। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, हाँ यही है वैसे। देखिए डिनाइल इज द राइट वर्ड हियर। means assertion means stating something strong as a fact, the opposite this is denial, which means refusing to accept or something as a true। चलिए, अवरमेंट द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ ट्रुथ। असर्शन इज ऑलमोस्ट इसका सिमिलर चला जाएगा। चलिए, डिनाइल, डिसअप्रूव इसका अपोजिट हो जाएगा। सो दिस ऑल। देखिए अब खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि रिपीटेशन का मतलब पीआईक्यू सॉल्व करने का कितना इंपॉर्टेंस है। आप पीआईक्यू इसी तरह सॉल्व करते रहिए। आपके लिए सच बताऊं, वो क्या बहुत ही आसान लगेगा। बस इतनी सी बात बोलूंगा मैं। अगर पीआईक्यू आप पता नहीं दुनिया भर के सोर्स से कर रहे हैं, एक सोर्स पकड़ो, उसको करते रहो, दैट्स विल बी मोर देन इनफ। और मैं अब इतने वीडियो डाल चुका हूँ और इतने पीआईक्यू अब डाल रहा हूँ, 30 क्वेश्चन इसके अंदर हम करते हैं। 30 तो से बोलने की होते हैं, कितने ज्यादा हम करते हैं वर्ड्स, 50 वर्ड्स तो रेगुलरली हो जाते हैं हमारे, अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो। सो बने रहिए, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।